लीगल नोटिस मिले तो एक काम कीजिए, इस तरह से पूरी फाड़ दीजिए लीगल नोटिस को। मैं बताऊंगा लीगल नोटिस से आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको बचना चाहिए लीगल नोटिस से। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों कल मैंने एक पोस्ट किया था, लोन रीपेमेंट नहीं किया तो कौन सी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं। पहले नंबर पे मैंने दिया था स्नैपमेंट, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, उसके बाद पेटीएम, उसके बाद लीगल नोटिस। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं अभी तक की, वो लीगल नोटिस को ही मिले हैं, 74% वोट। तो मैं आज लीगल नोटिस के बारे में ही आपको बताऊंगा कि आपको क्या तकलीफ आ रही है लीगल नोटिस के विषय में। तो अगर दोस्तों चैनल को नए देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, और मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, और आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप कुछ क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कू के चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों लीगल नोटिस आपको मिलती है, तो लीगल नोटिस आपको मिलने से आप सभी को बहुत ही परेशानी आती है कि अब क्या होगा। ये सवाल आप सभी के दिमाग में रहता है। लीगल नोटिस पहले तो आपको पता ही नहीं चलता वो रियल है या फेक है। दोस्तों लीगल नोटिस जो है वो बहुत तरह की, बहुत रकम की होती है। सिक्योर लीगल नोटिस होती है, एक अनसिक्योर लीगल नोटिस होती है। सिक्योर लीगल नोटिस की पहले मैं बात करता हूँ। सिक्योर लीगल नोटिस जो रहती है वो आपकी ज़मीन, घर या दुकान या कोई आपकी गाड़ी या आपकी कोई गोल्ड, ये बैंक के पास रहती है, उसको कहते हैं सिक्योर। इसमें अगर आपको कोई लीगल नोटिस आई है तो आप अपने नज़दीकी कोई एडवोकेट से बात कीजिए इसके रिगार्डिंग। इसमें आपको बात करने की आवश्यकता रहती है दोस्तों। अब मैं चलाता हूँ दोस्तों अनसिक्योर पर। जो अनसिक्योर लोन आपने लिया है आपके सिबिल पे बेस पर, तो उसमें आपको डरने की आवश्यकता है लीगल नोटिस से या नहीं। लीगल नोटिस दोस्तों पहले आप पता कीजिए वो लीगल नोटिस फेक है या रियल है। आपको पता ही नहीं चलता, उससे पहले ही आपकी बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपको पता रहता है कि इसके बाद आपको पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी या ऐसा कुछ। तो ये आपके दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। लीगल नोटिस जब आती है दोस्तों, लीगल नोटिस को आप अच्छी तरह से पढ़िए। आपको लीगल नोटिस से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई क्राइम नहीं किया दोस्तों, आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया। लोन डिफ़ॉल्ट एक क्राइम एक्ट में नहीं आती है दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं होगा। बैंक आपको डरा रही है, बैंक आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस भेज रही है कि मेरा पैसा मुझे दो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा। आप इंटरेस्ट दो, सब कुछ दो, मुझे अपना पैसा चाहिए आपसे। बस यही रहता है और कुछ नहीं रहता दोस्तों। और ज़्यादातर तो जो कंपनीज रहती है, अभी तो 90% लीगल नोटिस जो है वो आपको डराने के लिए भेजा जाता है, वो बिल्कुल फेक रहती है दोस्तों। तो आपको पता ही नहीं चलता फेक है या रियल है, आप पहले ही डर जाते हैं। उसको पता कीजिए वो फेक है या रियल है। मैं आपको कुछ लीगल नोटिस दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसे टाइप्स के जो लीगल नोटिस होते हैं वो फेक रहते हैं। आपको ज़्यादातर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको 80% यही लीगल नोटिस आते हैं, और वो डर जाते हैं कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, उसको फाड़ के फेंक दीजिए, कूड़े के भाव में वो फेंक दीजिए, उसको कुछ नहीं होगा। वो फेक लीगल नोटिस है। अगर मान लीजिए आपके पास जो कोई लीगल नोटिस आता है वो रियल भी है तो क्या होगा, आप कोर्ट पे जाइए, कोर्ट में जाके एक एडवोकेट आप सलाह मशवरा कीजिए। उसके बाद अगर संग संग आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको बेल भी मिल जाता है, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट में है ही नहीं। तो फिर लीगल नोटिस का क्या डरने की क्या आवश्यकता है आपको। सब तरह से आप डर जाते हैं लीगल नोटिस से। लीगल नोटिस बैंक की तरफ से आता है, बैंक आपको बता रही है कि आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं, तब मैं आपको कोर्ट में ले जाकर आपको कोर्ट से पैसा निकलवाऊंगा। तो ऐसा पॉसिबल रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं, तो आप दीजिएगा कहाँ से। अगर आपके पास पैसा होता तो आप इतनी आप मतलब ये लीगल नोटिस, ये सब इतने आपके घर पे एजेंट आना, ये सब टोटली बंद हो जाता। आप डायरेक्टली उसको पैसा दे देते।
तो दोस्तों लीगल नोटिस जो है उसको अच्छी तरह से देखिए, जांच पड़ताल कीजिए। अगर आपने 3,000 5,000 का लोन लिया है और आप वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, 10,000 15,000 20,000 50,000, तो उसके लिए आपको लीगल नोटिस भेज दिया गया। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वो पहले पता कीजिए वो फेक है, वो फेक रहते हैं। NBFC रिगार्डिंग जो ऐप से आपने लोन लिया है उसके रिगार्डिंग में अगर लीगल नोटिस आती है तो 90% फेक रहते हैं, 10% रियल रहते हैं। उसमें भी आपको कुछ नहीं होगा, उसमें भी आपको कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। वो आप इजीली छूट जा सकते हैं, निकल जा सकते हैं इजीली। वो कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर लीगल नोटिस आती है तो डरिए मत, लीगल नोटिस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लीगल नोटिस क्या है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर आप टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा ये रियल है या फेक है। तब तो आपको मतलब मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। सिविल ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं कोई रिकवरी एजेंट, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जिसकी अगर आपको नंबर चाहिए मैं बता सकता हूँ, 1800 114 000। ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दोबारा मैं बताता हूँ, 1800 114 000। इस पर आप कॉल करके आप जो आपके साथ बदतमीजी कर रही है, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। अगर दोषी वो प्रूव होते हैं तो वो कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये जो मैंने कहा अभी, लीगल एक्शन ऐसे नहीं लिया जाता है। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बैंक की तरफ से आपको गलत कुछ बताया जा रहा है, बहुत सारे तो बैंक कहते हैं कि लीगल नोटिस आया, अब मैं आपका घर ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, अगर आपने अनसिक्योर लोन लिया है तो। ये सिर्फ डराने के लिए है दोस्तों, और कुछ नहीं है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है लीगल नोटिस के बारे में, तो आप मुझसे व्हाट्सअप कीजिए मुझे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जागरूक कीजिए। और आपसे अगर अनुरोध है, अगर डर लग रहा है तो डरिए मत, मुझसे आप व्हाट्सअप कर लीजिए, आपका डर ख़त्म हो जाएगा 100%। और मैं कोई फ़ीस भी नहीं लेता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एडवाइस दे रहा हूँ दोस्तों। व्हाट्सअप में भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही एडवाइस देता हूँ दोस्तों। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों, इससे और भी आपको इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिलेगी लोन रिगार्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। नमस्कार।